अगर हम मॉड की बात कर रहे हैं तो हम अगेन एक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। पहले हमने क्या देखा था, इनइक्वालिटी, फिर हमने क्या देखा था, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम तीसरी चीज पे आ रहे हैं, ये है मॉड। ठीक है, अब हम लोग मॉड को पूरा सीखेंगे कि मॉड को हम कैसे ऑपरेट करते हैं। बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, मॉड का जो आपका जरूरत है वो खाली इस चैप्टर में नहीं है, मतलब रिलेशन फंक्शन में भी आपको मॉड यूज होगा, इनवर्स ट्रिगो में भी मॉड यूज होगा। ठीक है, आपका हर जगह मॉड, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट आपके क्लास 12 में यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी मॉड यूज होगा। ठीक है, तो मॉड का यूज आपको हर चैप्टर में ही लगेगा। राइट, मॉड होता क्या है इसके ऊपर हम लोग जरा बात करते हैं कि मॉड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देखो मॉड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब अगर मैं लिखूं मॉड ऑफ -2, ठीक है, तो आप बोलोगे ये 2 होगा। ठीक है, अगर हम लोग ये लिखते हैं कि मॉड ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट, तो मॉड ऑफ 2 ये भी आपका 2 होगा। राइट, एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत क्यों, क्यों मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। देखो मैथ्स कभी भी किसी बिना जरूरत के तो ऐसी तो बनी नहीं होगी। तो इसका आंसर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने वेक्टर पढ़ा है इतनी जगह पे जहां आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत रहती है। आप नहीं चाहते मेरे को डायरेक्शन पता चले, अब मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ यार क्या है। तो जब मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यू ऑफ नंबर की जरूरत है, मेरे को नहीं उसका डायरेक्शन नहीं जानना, मेरे को उसमें प्लस माइनस में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, तो उस समय हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करते हैं। तो जब मैथमेटिकली हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन किया तो उसके साथ इसके ऑपरेशंस भी डिफाइन है। ठीक है, राइट। अब y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये मेरा एक रिलेशन, y इज इक्वल टू मॉड एक्स मेरा एक रिलेशन। मैंने बोला x मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, x इज अ वेरिएबल एंड x बिलोंग टू एनी रियल नंबर। ठीक है, मतलब x का जो सेट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर के +∞ के बीच का कोई भी नंबर, ये मेरा सेट है, इसका एलिमेंट x है, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, एंड द रिलेशन ऑफ y एंड x इज y इज मॉड ऑफ x। तो y इज मॉड ऑफ x का मतलब ये है कि मुझे y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो आपका नंबर लाइन प्लॉट करेंगे जब हम, और 0 से नीचे जाएगा x, -1 -2, जब ये वैल्यू आएगी तो उस समय मुझे उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, तो इसीलिए मेरा अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, -x के बराबर होगी, ताकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के पास हो जाए, प्लस हो जाए। और जब मेरा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो वो पॉजिटिव है ही। ठीक है, तो वो वैल्यू मेरी +x के बराबर होगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, राइट। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरा ये ओरिजिन है x इज इक्वल टू 0। तो जब मैं लेस देन x पे आ रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -x, ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा। तो आपने स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी पढ़ा हुआ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx क्या होगा, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आपका नेगेटिव स्लोप की लाइन आ गई यहां तक। ठीक है, और अगर मैं इसे क्या बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स, यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लॉट करूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो हम लोग यहां से ये भी बोल सकते हैं कि जो मॉडुलस होता है वो दो फंक्शन का कंपोजिट होता है। दो फंक्शन हो गए ना यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स मेरा एक फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू -x मेरा एक फंक्शन हो गया, इनका मैंने कंपोजिट बना दिया। ठीक है, इनका मैंने कंपोजिट बना दिया, तो ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिकल होगा। इसका जो आपको ग्राफ मिलेगा, मॉडुलस ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल। अभी किसके अबाउट सिमेट्रिकल है ये, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, क्लियर है ये।
इसीलिए अगर मान लो आगे से आप रूट भी निकालते हो, आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर निकालते हो, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी मॉड ऑफ एक्स। ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, कि ये कभी भी होगा तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड ऑफ एक्स के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू को भी जस्टिफाई कर सकता है, पॉजिटिव को भी जस्टिफाई कर सकता है। तो डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक, अनम्यूट है आपके पास में, किसी को कोई भी डाउट कभी भी आए तो अनम्यूट करके पूछ सकता है मेरे से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग y इज इक्वल टू मॉड x माइनस ए को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब मॉड फंक्शन डिफाइन करो तो मैं आपको ना कुछ एक यूनिक रूल्स बता रहा हूं, उस रूल्स को फॉलो करो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, आपसे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस ए को हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, अगर आप y इज इक्वल टू मॉड x माइनस ए को डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस ए का मतलब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, होगा फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है, कि x माइनस 2 इज इक्वल टू, मैंने जीरो रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2 आ गई। ठीक है, इसका मतलब इस मॉड की डेफिनेशन कौन से पॉइंट पे चेंज होगी, x इक्वल टू 2 पे होगी। इस मॉड की डेफिनेशन जो चेंज होगी वो कौन से पॉइंट पे होगी, x इज इक्वल टू 2 पे होगी। ठीक है, यानी मेरे को ये फंक्शन कब डिफाइन करना पड़ेगा, x लेस देन 2 के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। तो x लेस देन 2 के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2। और मेरे को ये फंक्शन x ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2। x की वैल्यू अगर 2 से मैं लेस रखूं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी ना, ये मेरी वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो कभी भी किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ये पता करना है कि वो मॉडुलस फंक्शन का आपका लिमिटिंग पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे जाके उसका ग्राफ चेंज होगा, किस पॉइंट पे जाके उसका ग्राफ चेंज होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है, ठीक है, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो यहाँ पे क्या है, x माइनस ए था तो x माइनस 2 हुआ, तो x माइनस 2 को हमने जीरो से इक्वेट किया। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आई, ये क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 2 से कम रखूंगा तो मेरे को वैल्यू सारी नेगेटिव मिलने लगेगी, x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखूंगा तो पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो अब मेरे पास में इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, तो अगर आप इसे ग्राफ पे अगर प्लॉट करोगे तो ये मेरा ग्राफ बना, दो पॉइंट आपने डिफाइन कर लिए। ठीक है, आपने 2 डिफाइन किया यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेरा ग्राफ आएगा वो अब कहाँ पे आपका मिलेगा, 2 पे। ठीक है, तो ये जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 2, राइट। ये अब जो आपका ग्राफ मतलब इधर का जो लाइन आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। और ये किसका कर्व हो गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा के देख लो, ये इक्वेशन मिलनी चाहिए आपको, ग्राफ ऐसा ही मिलना चाहिए आपको। और सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल। मॉडुलस का ग्राफ जो होगा हमेशा किसी ना किसी एक मिरर इमेज, एक लाइन के अबाउट अपना मिरर इमेज क्रिएट करेगा, उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिकल हो गया ग्राफ। तो अगर मेरा x माइनस ए के लिए करोगे तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा पहले। क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, दैट a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। मान लो अगर मेरे को y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 मिल गया, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो मेरा ग्राफ क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 फॉर x लेस देन माइनस 2, y इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस 2 फॉर x ग्रेटर देन माइनस 2। तो आपका ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ किसके सराउंडिंग में आपका सिमेट्रिकल देगा, ब्रेक होगा, वो होगा आपका x इक्वल टू माइनस 2 के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है मॉडुलस।
अभी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट, बहुत सारे इसमें पॉइंटर निकल के आएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी तो हम लोग सिंगल मॉड की बात कर रहे हैं। अभी मॉड के अंदर भी मॉड हो सकता है आपका, मॉड के अंदर भी मॉड हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। तो वो सब ग्राफ में अभी हम लोग चलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पहले बहुत प्लेन सिंपल एकदम एनसीईआरटी लेवल डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो बड़ी परेशानी ये है कि मॉड ना आपका कहीं पे भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है, पूरे 11th 12th के सिलेबस में कहीं मॉड को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन मॉड आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत क्वेश्चन बन करके आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मान लो आपको कुछ इस तरीके की चीज मिल गई, मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आते ही आते हैं मेंस वगैरह के लेवल पे। y इज इक्वल टू मॉड y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजों को मैं लेकर के अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। केस नंबर 1 मेरा क्या होगा, डिफाइनिंग क्रिटिकल पॉइंट। अब इस मॉड को मेरे को कहां कहां डिफाइन करना पड़ेगा, x माइनस वन की वैल्यू 0 रखो, मतलब x इक्वल टू वन मेरा एक टर्निंग पॉइंट आएगा। x माइनस टू की वैल्यू 0 रखो, मतलब x इक्वल टू टू मेरा एक टर्निंग पॉइंट आएगा, ठीक है। x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू, ये दो जगह मॉड अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, ठीक है। तो केस 1 हम क्या लेंगे सबसे पहले, कि x इज लेस देन वन। अगर x की वैल्यू 1 से लेस है तो क्या होगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 से लेस है तो आप इसको ध्यान से देखोगे, 1 से लेस है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस टू। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन माइनस माइनस प्लस टू, ठीक है, माइनस एक्स माइनस टू एक्स, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म से मेरा मतलब है ए और बी से। तो अगर ए और बी के टर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू एक्स, ठीक है। इसको नोट करते जाना बेटा साथ साथ में। क्रिटिकल पॉइंट, जनरल क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, जनरल क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। केस 2, अब हमें कहां डिफाइन करना है इसे, x की वैल्यू अगर मेरी 1 से 2 के बीच में हुई तो क्या होगा, x की वैल्यू मेरी 1 से 2 के बीच में हुई तो क्या होगा। तो देखो अगर x की वैल्यू मेरी 1 से 2 के बीच में हुई, जब मैं डिफाइन करूंगा तो y इज इक्वल टू, अब x जो है 1 से ग्रेटर हो गया तो पहली वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव हो गई, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन 1 से ज्यादा है 2 से कम है तो दूसरी को पॉजिटिव बनाने के लिए अभी भी एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। तो x कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ गया, टू माइनस वन, ठीक है। जन इज इक्वल टू वन होगा, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए, सॉरी बी माइनस ए, ठीक है। क्लियर है। केस नंबर 3, ठीक है।
अब तीसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट मेरा कहां पे है, 2 से ग्रेटर पे मेरे को ट्राई करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये भी पॉजिटिव, प्लस x माइनस 2, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू अब 2 से ग्रेटर है ना। तो ये वैल्यू मेरे को पॉजिटिव मिल रही है, ये भी पॉजिटिव मिल रही है, मेरे को अलग से कहीं कोई माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है। तो y का मतलब क्या हो गया, x प्लस एक्स, 2x माइनस 1 माइनस 2, जनरल फॉर्म क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस a माइनस b। ठीक है, क्लियर है। सर आपने सेकंड वाली जनरल फॉर्म में मॉड क्यों लगाया? वो तो बी तो हमेशा ही बड़ा होगा उससे, ए से, तो मॉड लगाने की क्या जरूरत? बताऊंगा वो, मैं समझ में आएगा धीरे धीरे, बताऊंगा क्यों लगाया मॉड। ये ग्राफ बनाएंगे ना तब वो क्लियर होगा अपने। तो ये आपका हो गया 2x माइनस 3, राइट। अब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, एफ एक्स। एफ एक्स मेरा फंक्शन क्या था, एफ एक्स मतलब वाई, ठीक है, ये वाई लिख लो अगर नहीं समझ में आता हो तो, ठीक है चलो वाई लिख देते हैं। तो y मेरा कितना था, y था आपका मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी। तो इसको जब डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, कहाँ डिफाइन किया, सबसे पहले डिफाइन किया x लेस देन ए पे, तो आपको क्या मिला, x लेस देन ए पे डिफाइन किया तो आपको क्या मिला, a प्लस बी माइनस 2x। फिर y को हमने डिफाइन किया a से b के बीच में, आपको क्या मिला, b माइनस ए। ठीक है, इसको आप ऐसे ही नोट करते जाना बेटा। फिर आपने डिफाइन किया कहां से कहां तक, b से ग्रेटर पे डिफाइन किया फंक्शन को। ठीक है, 3 जगह टूटेगा मॉड। अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो मुझे कितने मिलेंगे, कितने जगह कितने फंक्शन मिलेंगे, 3 फंक्शन मिलेंगे। अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो कितने फंक्शन मिलेंगे मेरे को, 3 फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, 2x माइनस ए माइनस बी। अब आप बोलोगे सर इतना जोर जोर से चीख चीख के आपने ये बात क्यों समझाई, ठीक है, राइट। अगर मैंने मॉड को 2 क्रिटिकल पॉइंट पे तोड़ा, मॉड x माइनस ए प्लस मॉड x माइनस बी, तो मुझे कितने फंक्शन मिले, 3 फंक्शन मिले। तो आप मेरे से पूछोगे कि सर ये बात इतना चीख चीख के क्यों समझा रहे हो, इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी 2020 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, मेंस का। अभी 2020 मेंस में एक क्वेश्चन आया था, सिंपल 2 मॉड की वैल्यू दी हुई थी ऐसी, मॉड x माइनस ए मॉड x माइनस बी, और उसमें उसने पूछा था कि नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कितने होंगे। ठीक है, अब ये नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद, इस फंक्शन के आगे हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चालू करेंगे तो। लेकिन बेसिक यही है, मॉड की डेफिनेशन को ब्रेक करना। उस क्वेश्चन का आंसर था वर्बल। ठीक है, मतलब आप देखो और टिक मारो। तब भी बहुत से बच्चे जो थे वो छोड़ के आ गए उसको, कि सर ये समझ में नहीं आया। अरे क्यों समझ में नहीं आया भाई, बचपन से डिफाइन कर रहे हो मॉड को, क्लास 11 से डिफाइन कर रहे हो, राइट। तो इसलिए मैं चीख चीख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 क्रिटिकल पॉइंट में 3 फंक्शन मिलेंगे। 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा तो कितने फंक्शन मिलेंगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट 3 होंगे तो फंक्शन कितने मिलेंगे। पक्का 4 मिलेंगे, करके देखना घर पे, अभी हम लोग करेंगे वैसे 3 वाला भी करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू, अगर आपने इसको डिफाइन किया जो हमने इसका एग्जांपल लिया हुआ उसको भी हम लोग साथ साथ में करते चलते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, ये सब यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। यही में आपसे ना ऐसी छोटी छोटी चीजों पे खेलता है वो आपके साथ, उसे पता होता है कि ये नहीं पढ़ा होगा बच्चे ने, नहीं पढ़ाया होगा स्कूल टीचर ने इसको।
ठीक है। और हम पढ़ाते रहते हैं साल भर, बच्चा बिजी रहता है स्कूल टीचर की सुनने में, यूटी में, तो उसको याद ही नहीं हो पाता कि भैया ये तो सबने बताया था कि यहाँ पे इतने क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे इतने क्रिटिकल पॉइंट, और इनका यूज कैसे करना है वो जब जब चैप्टर पढ़ेंगे मैं सिखाऊंगा। मॉड तो एज अ मॉड के कॉन्सेप्ट में यूज होगा ना, चाहे किसी चैप्टर में यूज हो। तो सिंपल चीज ये है कि आपको जो मैं यहाँ पॉइंटर बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने फंक्शन क्या लिया था, x-1 x-2, तो हमने कहाँ डिफाइन किया, सबसे पहले x<1 पे डिफाइन किया, क्या मिली थी मेरे को इक्वेशन 3 - 2x। उसके बाद मैंने x को डिफाइन किया 1 से 2 के बीच में, मेरे को क्या मिली वैल्यू 1। उसके बाद मैंने x को डिफाइन किया ग्रेटर देन 2 पे, क्या मिली मेरे को इक्वेशन 2x - 3। ठीक है, ये हमने मॉड को डिफाइन कर दिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्या ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन था वो हम लोग लिख लेते हैं कि मुझे फंक्शन मिला हुआ है, तो मेरा जनरलाइज फंक्शन है वो मेरे को मिला है a+b - 2x इफ x इज लेस देन a। फिर दूसरा मुझे मिला है b - a इफ x इज बिटवीन a एंड b, एंड इफ x इज ग्रेटर देन b मेरे को मिला है 2x - a - b। मेरे केस में जो मुझे फंक्शन मिला है वो मिला है आपका 3 - 2x इफ x इज लेस देन 1। x बिटवीन 1 to 2 में मुझे फंक्शन मिला है 1, एंड x ग्रेटर देन 2 पे मुझे जो फंक्शन मिला है वो मिला 2x - 3। प्लॉट करो। ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो हमने ग्राफ बनाया सबसे पहले किसका, 3 - 2x का। ठीक है, तो 3 - 2x का ग्राफ कैसा बनेगा, कहां तक बनाना है, x = 1 तक बनाना है, तो पहले तो अपने क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लो 1 और 2। ठीक है, अब जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, है ना, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा किसमें, y = 3 - 2x में, जब मैं x = 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 3 - 2 मतलब 1, मतलब x = 1 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी y की। एंड ये कैसा है, mx+c वाला फॉर्म है, y = mx+c, स्लोप नेगेटिव है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी आएगी, राइट। बिटवीन 1 to 2, ठीक है, बिटवीन 1 to 2 क्या है, y कांस्टेंट है, y = 1 है, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y कांस्टेंट है, 1 है, तो मैंने 1 से 2 के बीच में 1 प्लॉट कर दिया y। ठीक है, अब जब हम लोग x 2 से ग्रेटर पे जाते हैं, ठीक है, तो x = 2x - 3 है। ठीक है, तो एट x = 2, ये मेरा 2 वाला पॉइंट है, y की वैल्यू कितनी मिलेगी चेक कर लो, तो y हो गया 2 × 2 - 3 मतलब 4 - 3 मतलब 1, तो ये भी 1 मिल रहा है, मतलब यहीं से शुरू होगा। और इक्वेशन कैसा है, mx+c वाला है। ठीक है, c कैसा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो ये इस तरीके से जाएगा, राइट। ये आपका होता है। ठीक है, अब आप चाहे स्पेसिफिक केस में ले लो, चाहे अपने जनरल इक्वेशन में रख लो, जनरल इक्वेशन में बोलोगे तो जो 1 है, ठीक है, जनरल इक्वेशन के लिए यही चीज अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, तो जनरल इक्वेशन में भी यही आएगा इक्वेशन आपका, राइट। ये पॉइंट मेरा ए हो गया, ये पॉइंट मेरा बी हो गया, राइट, ये पॉइंट मेरा ए हो गया, ये पॉइंट मेरा बी हो गया, ये पॉइंट मेरा कितना हो गया, b - a हो गया, राइट। तो ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व को हम लोग, और यहाँ पे देखो इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी हो गई y = 3 - 2x, ये हो गया y = 1, ये हो गया y = 2x - 3। यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा y = a+b - 2x, ये हो गया y = b - a, और ये हो गया y = 2x - a - b। ठीक है, ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व को हम लोग नाम देते हैं बाथ टब कर्व। सुन लो क्या बोलते हैं, बाथ टब कर्व। क्लियर है?
ठीक है, सर वो जो पॉइंट्स जिन पे x की वैल्यू 1 या फिर 2 होगी वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? आपको तो 3 फंक्शन मिल गए ना यहाँ पे, एक ये अलग मिल गया, एक ये अलग मिला, एक ये अलग मिला। और उसको लिखने का, कॉमन लिखने का तरीका ऐसा है मॉड का। आपको तो 3 अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं ना। सर बट इसमें 1 और 2 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है तो फिर वो अलग अलग फंक्शन नहीं होंगे। 1 और 2 की वैल्यू कैसे नहीं इंक्लूडेड है? 1 और 2 की वैल्यू यहाँ इंक्लूडेड है ना, आपकी बीच वाला जो फंक्शन है। जब आप यहाँ पे हमने पुट करके दिखाया है ना, जब हम लोग 1 रख रहे हैं, तब 1 रख रहे हैं तो मुझे वैल्यू 1 मिल रही है ना। ठीक है, आप यहाँ इक्वल टू लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, द पॉइंट इज कि ये मेरा मॉडुलस का ग्राफ बना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो अगर इस लाइन के बीचों बीच में एक लाइन खींच दूं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। मॉडुलस का ग्राफ हमेशा आपको सिमेट्रिकल ग्राफ मिलेगा, ये आपको समझना है। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर समय स्ट्रेट लाइन हो। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि अभी हम लीनियर फंक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग x की पावर 1 पे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी, हमेशा बार्ट टफ कर्व की एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगी आपको। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी? हमेशा मॉड b माइनस ए। दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। कई बार जेई में पूछा हुआ है कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, what will be the minimum value of function? You don't have to solve the entire process. आपको पता होना चाहिए मॉड b माइनस ए, एज सिंपल एज दैट। उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इज इट क्लियर? जेई में इसमें क्वेश्चन कई बार आया हुआ है मॉड करेक्ट, और मॉड के ऊपर बहुत क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, मॉड के इक्वेशंस भी आएंगे और मॉड के फंक्शंस भी आएंगे। अभी सारा हम लोग सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। मॉड के इक्वेशन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मॉड के फंक्शन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बाट टप कर्व समझ में आ रहा है? 2 मॉड x माइनस ए प्लस मॉड x माइनस बी। इसको मैंने सेपरेट एज अ कॉन्सेप्ट आपको नोट करवाया है, इसको आपको एज अ कॉन्सेप्ट ही नोट करना है, क्योंकि ये 2 मॉड का सिस्टम कई जगह यूज होगा, इंटीग्रेशन में होगा, बहुत जगह होगा। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करके फंक्शन तोड़ना आना चाहिए। मॉड को हम मॉड में सॉल्व नहीं कर सकते, मेरे को मॉड ब्रेक करना पड़ेगा, मेरे को फंक्शन को मॉड के बाहर निकालना पड़ता है हमेशा। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये मॉड के बाहर निकालने का तरीका है खाली। ठीक है, जब मैं मॉड के बाहर निकाल दूंगा तो ये नॉर्मल लीनियर फंक्शन बन गया। अब मैंने इसको 3 फंक्शन में तोड़ दिया, मैं इसमें अलग ऑपरेशन कर सकता हूँ, इसमें अलग कर सकता हूँ, इसमें अलग कर सकता हूँ। दैट इज माई बेसिक पर्पस। इज दैट क्लियर? कितने प्रतिशत भारतीयों को ये बात समझ में आ रही है, जरा मुझे बताओ फटाफट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो 3 हुए, मॉड x माइनस ए, मॉड x माइनस बी, मॉड x माइनस सी। ठीक है, तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मॉड ओपन करना सिखा रहा हूं, हम लोग बहुत बेसिक रूल पे चल रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये इतना बेसिक है कि ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता, इसमें भी गलतियां करके आते हैं लोग। अगर ये बेसिक नोट्स में अपने पॉइंटर डालते जाओगे, जो जो पॉइंट मैं बीच में बोलता जा रहा हूं, ठीक है, तो इसके बेसिस पे अभी हम लोग मॉडुलस का इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, अभी हम लोग मॉडुलस का फंक्शन पढ़ेंगे, अभी हम लोग मॉडुलस के इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो वहां पे ये थ्योरी काम आएगी सॉल्व करने में आपको। राइट, बहुत सारी चीजें हम लोग मॉडुलस के पढ़ेंगे। मॉडुलस इंटीग्रेशन भी आएगा, मॉडुलस का फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आएगा, मॉडुलस का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आएगा, मॉडुलस आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आएगा।
तो यू शुड अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ मॉडुलस फर्स्ट। तो अभी हम लोग सिर्फ मॉडुलस की डेफिनेशन, उसको ब्रेक करना सीख रहे हैं। सेकंड पार्ट में उसकी इनइक्वालिटी सीखेंगे। अभी पार्ट 1 चल रहा है हमारा मॉडुलस का, राइट। तो बी क्लियर कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, कहां काम आएगा ये। समझ में आ रही बात? ओके, इसको चलो तो तोड़ के देखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए? 1 2 3, 3 हो गए। मैं लिख नहीं रहा बार बार कि x माइनस वन इज इक्वल टू 0। बच्चे नहीं हो, खुद देख रहे, आपको समझ में आ रहा है। 1 2 3 हो गए। तो x कहाँ कहाँ डिफाइन होगा? लेस देन 1 पे डिफाइन होगा। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, तीनों ही माइनस हो जाएंगे, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री। क्या होगा? माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 माइनस 3x, राइट। अगर आप जनरल फॉर्म देखोगे, ठीक है, चलो जनरल फॉर्म में आपके लिए छोड़ता हूँ, जनरल फॉर्म आप खुद डेवलप करोगे, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, राइटिंग इक्वेशन फॉर ऑल जनरल फॉर्म। ठीक है, अब x को हम लोग डिफाइन करेंगे 1 से 2 के बीच में। ठीक है, हर क्रिटिकल पॉइंट के बीच बीच में मुझे चेक करना पड़ेगा मॉड को। तो पहला तो पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, लेकिन बाकी के दो जो हैं वो अभी भी नेगेटिव रहेंगे, माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री। तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो आपका एक x कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका? x, सॉरी, 3 प्लस टू 5 माइनस वन 4, 4 3 प्लस टू 5 माइनस वन 4 माइनस x। ठीक है, इसको हम फिर डिफाइन करेंगे किसके बीच में? 2 से 3 के बीच में। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? पहले के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री। थर्ड वाला अभी भी नेगेटिव रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो एक x आपका कैंसिल हुआ, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है, एंड प्लस थ्री, ये भी कैंसिल हुआ। तो बचा क्या आपका? y इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद हम लोग ग्रेटर देन 3 के लिए डिफाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सब प्लस हो जाएंगे, x माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है, प्लस एक्स माइनस थ्री। तो कितना हो जाएगा? ये 3x माइनस सिक्स। ये मेरी पहला इंटरवल पे ये मिला मेरे को फंक्शन, दूसरे इंटरवल पे मेरे को ये फंक्शन मिला, तीसरे इंटरवल पे मेरे को ये फंक्शन मिला, चौथे इंटरवल पे मेरे को ये फंक्शन मिला। 3 क्रिटिकल पॉइंट थे, फंक्शन कितने मिले मुझे? 4 मिले। ठीक है, ये आपको जो हमारा कैलकुलेशन है ये आपको याद रहना चाहिए, कितने क्रिटिकल पॉइंट पे कितने फंक्शन आते हैं, क्योंकि इससे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और डिसकंटिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चन वर्बली सॉल्व करेंगे। ये शॉर्टकट की तरह काम करेगा वहां पे आपके लिए, राइट। अब मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कि भैया 6 माइनस थ्री एक्स होगा अगर x लेस देन वन है। ठीक है, अगर x आपका 1 से 2 के बीच में है तो आपका इक्वेशन होगा 4 माइनस एक्स। अगर x आपका 2 से 3 के बीच में तो आपका इक्वेशन होगा x। अगर आपका x ग्रेटर देन 3 है तो आपका इक्वेशन होगा 3x माइनस सिक्स। ठीक है, नोट करते जाना साथ साथ में। जनरल फॉर्म इसका आप खुद लिखोगे, जनरल फॉर्म इसका आप खुद लिखोगे। ठीक है, चलो इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या था इक्वेशन मेरा? ठीक है, 6 माइनस थ्री एक्स
6 माइनस 3x, 4 माइनस x, x, 3x माइनस 6। ये है x लेस देन 1 के लिए, 1 से 2 के लिए, 2 से 3 के लिए एंड ग्रेटर देन 3 के लिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। पहले अपने क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लो, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब जब x लेस देन 1 है तो तुम्हारा क्या है, देखो तुम इसको इक्वल रख लो क्योंकि पॉइंट तुम्हें सारे चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x रखूं और उसको चेक करूं x इक्वल टू 1 पे, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 6 माइनस 3 मतलब 3। तो मेरे को y की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है ये। और ग्राफ जो होगा वो मेरा इस तरीके से हो गया, ठीक है, नेगेटिव स्लोप ग्राफ हो गया, राइट। अब 1 से 2 के बीच में 4 माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स है। तो अगर मैं एट x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू चेक करूं तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 मतलब 3, मतलब ग्राफ तो यहीं से शुरू होगा, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो इसको 2 पे भी चेक करना पड़ेगा, एंड कहां पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है। तो x इक्वल टू 2 पे भी चेक करते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब 2, ठीक है। तो 2 पे वैल्यू कितनी दे रहा है, ये 2 के बराबर दे रहा है, लेट अस से ये y इज इक्वल टू 2 है। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आ गया, राइट। अब जो तीसरा ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स है, जो तीसरा ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स है। कहां से कहां के बीच में, 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स बनाना है मेरे को, तो मैं x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू चेक करूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है। अब x इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू चेक करूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, मतलब ये पॉइंट यहां मिलेगा आपका, राइट। और इसके बाद में ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 है, इसकी वैल्यू मेरे को x इक्वल टू 3 चेक करनी है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 6 मतलब 9 माइनस 6 मतलब 3। तो ये भी यहीं से शुरू होगा और ये पॉजिटिव कर्व आपका जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा। अगेन अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू 2 पे अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचते हो, यानी कि y इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 को आप ड्रॉ करते हो, इसके अबाउट ये ग्राफ आपको सिमेट्रिकल मिलेगा। Modulus graph will always be a symmetrical graph. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको कहां मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, 2 पे मिल रहा है आपको, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां मिल रहा है आपको, 2 पे मिल रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में इस पे बहुत क्वेश्चन, इसके जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, एक ट्रिपल मॉडुलस पे जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं करवाऊंगा जब इनइक्वालिटी वाला पोर्शन सॉल्व करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा। ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि मॉड का ग्राफ आपका बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत टफ टफ क्वेश्चन एडवांस लेवल के सिर्फ ग्राफ से वर्बली सॉल्व हो जाते हैं। अगर मुझे ग्राफ का आइडिया है, मेरे दिमाग में ग्राफ की पिक्चर क्लियर है कि ग्राफ कैसा बनता है इसका। अभी मैं आपको थोड़े टफ वाले भी ग्राफ करवाऊंगा, जैसे आपने अभी ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अगर मान लो हम ड्रॉ करें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स, तो ये सब ग्राफ पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, डबल मॉडुलस कैसे सॉल्व होगा। इज इट क्लियर नाउ, ये समझ में आ रहा है। आपको करना क्या है, इसके लिए मैंने आपको साथ में होमवर्क दिया है कि आप इसको सॉल्व करोगे और क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, जनरल पॉइंट्स पे जो मैंने इक्वेशन स्पेसिफिक पॉइंट पे बनाए हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, उसको आप जनरल फॉर्म के लिए सारे इक्वेशन को डिफाइन करोगे, a प्लस बी मतलब x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी के लिए। ये काम आप खुद से करोगे, जब खुद से करना शुरू करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है।
और मैंने बताया कि एडवांस में इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए ट्रिपल मॉड पे। मॉड एक ऑपरेटर है, वो किसी भी फंक्शन के साथ लग सकता है। अभी हम लोग सिर्फ लीनियर फंक्शन के साथ उसको लगा रहे हैं, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक वगैरह का मैं क्वेश्चन, लेकिन जो लीनियर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी लग सकता है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी लग सकता है, लॉग के साथ भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है मॉड। ये एक ऑपरेटर है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये कुछ मैंने बेसिक आपको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बताए हैं 3 लीनियर ग्राफ्स के, ठीक है। एक y इज इक्वल टू मॉड x, और भी ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे काम करते हैं, ठीक है। आपको ये कुछ चीजें सॉल्व करनी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। मॉड x इज इक्वल टू 5, सॉल्व मतलब करना है, मतलब क्या निकालना है आपको x की वैल्यू निकालना है। तो x कैन बी +5, x कैन बी -5, ठीक है। अगर मॉड x इज इक्वल टू 5 है तो x कैन बी +5, x कैन बी -5, यानी कि y इज इक्वल टू मॉड x है एंड y की वैल्यू 5 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, y इज इक्वल टू मॉड x एंड y की वैल्यू 5, समझ रहे हो? इसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो y की वैल्यू मेरी 5 है, राइट। x की वैल्यू मेरी +5 हो सकती है, x मेरा यहाँ पे +5 हो सकता है एंड x मेरा यहाँ पे -5 हो सकता है, ठीक है। These 2 points can be represented. Is it clear? समझ में आ रहा यस सर। है ना? सेकंड पे आ जाओ, ठीक है। आपको मैं बार बार ग्राफिकल अप्रोच इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये सब क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं डायरेक्ट पूछ दूं मॉड x इज इक्वल टू 5, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। Now try to understand that we are trying to get our concept deeper and deeper so that we can solve easily the problems of even JEE Advanced, ठीक है। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे आपको मजा आने लगेगा। ये ड्रॉ करते जाना बेटा आप ना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं हटा हटा के कर रहा हूँ। अब आपको दिया है सेकंड कि मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करें? सर इसमें दो केसेस करेंगे, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक x लेस देन 2। अच्छा, चलो देखो, मैंने किया ज्योति के हिसाब से चलते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ज्योति ने बोला कि सर देखो x-2 इज इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट तो 2 आया, तो x की वैल्यू 2 पे ही घूमेगी। तो अगर हम लोग ये लिखते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड x-2, तो इसको हम डिफाइन करेंगे फॉर x लेस देन 2 के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - x एंड x ग्रेटर देन 2 के लिए ये होगा x-2। अब आपकी y की वैल्यू 1 है, मतलब 2 - x की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 1 हो गई एंड 2 - x की वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, और x-2 ग्रेटर देन 2 के लिए x-2 की वैल्यू, ठीक है, अगर आपका 1 है तो x की वैल्यू 3 हो गई। यही हुआ ना? यस सर।
ऑल ऑफ यू अग्री? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? जो मैंने किया सही है, जस्ट रेज योर हैंड। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूं कि यार मैं इतने परेशानी क्यों ले रहा हूँ, मैं इतना, मेरे को डेफिनेशन डिफाइन करने की जरूरत क्यों है, ये तो मैं कर चुका ना थ्योरेटिकल पार्ट में, तो मैं बार बार उस काम को क्यों करूं? अब मुझे पता है कि मॉड ऑफ x माइनस टू, यानी मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू a, तो fx इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता कि x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x माइनस टू इज इक्वल टू एक बार प्लस 1 रखो और x माइनस टू एक बार माइनस 1 रखो, तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। क्या दिक्कत है इसमें? थ्योरेटिकली हमने इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ी क्या के लिए, उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर डेफिनेशन से भी जाए तो फिर प्लस माइनस तो x माइनस टू के सामने लगना चाहिए। है कुछ भी है, मैं लिखूंगा मैं मॉड x इज इक्वल टू 1, तो मैं प्लस माइनस x इज इक्वल टू 1 थोड़ी लिखता हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो? ओके सर। इतनी सारी डेफिनेशन हमने, ये सब हमने डिफाइन क्यों किया? ताकि हम अपना टाइम सेव करें ना, आगे थ्योरी पढ़ी का इसलिए, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया ये पॉइंट? सबको 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 सिद्धार्थ क्या हुआ, समझ में नहीं आया? या क्लास छोड़ के निकल लिया सिद्धार्थ? अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है? अब देखो एक चीज, अगर मैं ऐसा लिखूं कि थर्ड क्वेश्चन जो है इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू x माइनस टू, मॉड x इज इक्वल टू x कब होता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? इक्वल टू तो मत लगाओ, ठीक है? x ग्रेटर देन 0, ठीक है? होता है ना? यस सर। चलो इक्वल टू भी ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ चेंज है तो उसको इक्वल टू भी ले लेते हैं, चलो ज्योति की बात मान लेते हैं। मॉड x इज इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड x माइनस टू, भाई हमेशा ध्यान रखना मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, ये सब मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा। मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हमेशा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिंपल, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका? 2 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? यस सर। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये सब लिखते जाना पॉइंटर्स में, ये सब क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आपको मॉड पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि बड़े क्वेश्चन के एप्लीकेशन में आप लगा सको इसको। ये तो लास्ट ईयर पढ़ा होगा, ये सब नहीं पढ़ा था? सर पढ़ा था। आप देखो फोर्थ में देखो, ठीक है? मॉड ऑफ x प्लस थ्री इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन ले लो, x प्लस थ्री, ठीक है? मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, कभी भी होगा तो एफ एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? x प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये कहीं बुक में ढंग से नहीं एक्सप्लेन किया हुआ, किसी बुक में आप उठा के देख लो, कहीं नहीं दिया अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट, बहुत काम सर का कॉन्सेप्ट है।
सर 0 लेस में भी इंक्लूडेड है और ग्रेटर में भी इंक्लूडेड है। हाँ, सर क्यों सर? 0 पे तो ग्राफ चेंज हो रहा है ना। ये इतना ग्राफ बना लिया यार, कैसी बात कर रहे हो ज्योति? इतने ग्राफ बनाए, मेरे को एक ग्राफ बताओ जो टूटा हो कहीं पे भी। कहीं टूट रहा है क्या ग्राफ? यहाँ नो से आया सर। यहाँ चेंज हो गया, या हम लोग नॉर्मल मॉडेल से ग्राफ पे आ जाते हैं, कहाँ गया? तो ये जो वैल्यू है ये इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी ना भाई। ओके सर। मॉड में ग्राफ नहीं टूट रहा। अच्छा, ये ग्राफ के भी टूटने नहीं टूटने का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये ग्राफ टूटना नहीं टूटना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे कि मान लो अगर आपको ऐसा लिख दिया कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू अपॉन x माइनस टू, ठीक है? तो अगर तो अगर आप क्या करोगे, x को अगर आप ग्राफ कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस टू अपॉन x माइनस टू फॉर ऑल x लेस देन टू, एंड x माइनस टू अपॉन x माइनस टू फॉर ऑल x ग्रेटर देन टू, ठीक है? तो जब आप ग्राफ बनाओगे 2 पे आओगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये -1 हो जाएगी, ठीक है? तो जब x तुम्हारा लेस देन 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? -1, है ना? x तुम्हारा जब ग्रेटर देन 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? +1, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो गया ना, 2 के ऊपर एक ग्राफ ही टूट गया। मतलब आप ग्राफ टूटने का मतलब ये होता है कि अगर मैं पेन से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे इस जगह पे जाके पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अभी आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में सब ग्राफ पे बहुत काम करेंगे हम लोग, कि कहाँ पे ग्राफ टूटेगा, कहाँ ग्राफ नहीं टूटेगा। ग्राफ कैलकुलस का मेन मीनिंग ही ग्राफ है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर चीज को ना, जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं कि लेस देन 0 होगा, इसको ग्राफिकली भी आपको एक बार ड्रॉ करना चाहिए। घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तो एक बार करना। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन को देखो, आपको क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्या हो गया? सिंपल लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन प्लॉट किया, ठीक है? 1 0 क्रिटिकल वैल्यू प्लॉट किया, प्लस माइनस प्लस, दो इंटरवल आ गए, तो x बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया? -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, अब हमको कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि मॉड के अंदर अगर फंक्शन और बाहर का फंक्शन सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों का साइन डिफरेंस है तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। देखो आपका काम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? इनइक्वालिटी की शीट आपकी ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। केमिस्ट्री वाले सेगमेंट में जाओगे तो वहां पे एक ड्राइव मैंने आपके ऐप पे आपको ड्राइव मिल जाएगी। उस ड्राइव पे स्पर्श सर ने सारे आपके नोट्स वगैरह डाल रहे हैं वहां पे वो, ठीक है? आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, राइट? पिछले बार ऐप पे फैसिलिटीज कम थी, वो सारी इस बार बढ़ा दी गई हैं आपकी, ठीक है? अब आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें अब आपको मिलेंगी। तो आपको काम आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैं क्लासेस डेली लूंगा, मेरे को ये पार्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि बीच में एक दिन का ब्रेक आएगा ना तो ये पार्ट भूल जाओगे। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मैं शीट्स अपडेट करता जाऊंगा। आप नहीं सॉल्व करोगे, आप नहीं डिमांड करोगे डाउट्स की, तो दिक्कत होगी आपको। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू मॉड है, और यहाँ पे क्या है? माइनस साइन कॉमन लेकर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है? राइट? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है? तो अब आप कर लो इसको, फैक्टराइज कर लो। क्या हो जाएगा ये? एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस 1,
नंबर लाइन प्लॉट करोगे तो -1 +2 प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 2। कितना आसान है, अगर हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर सब कुछ बड़ा इजीली सॉल्व होगा। यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? यस सर। इसमें बहुत ज्यादा ना इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद ही समझ रहे हो कैसे होगा, ठीक है। अगर मॉड x इज इक्वल टू, किसी को भी समझना है तो मॉड x से समझेगा x है, तो इसका मतलब मेरा क्या है कि ये x मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि कई जगह ये कंफ्यूजन हो जाता है, मॉड ऑफ x-2 है, लोगों को लगता है अच्छा ये तो क्रिटिकल पॉइंट पर डिफाइंड होगा तो x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऐसे केस में आप चेंज कर लो, x-2 इज इक्वल टू y ले लो, तो मॉड y इज इक्वल टू y हो गया आपका, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया जो मेरा y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। y क्या था आपका, x-2 था, मतलब x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। या आप ग्राफ प्लॉट करके देख लो, क्योंकि x-2 इज रिप्रेजेंटिंग y, तो आप ग्रेटर देन 0 किसको कर रहे हो, y की वैल्यू को कर रहे हो, y हमेशा मेरे को पॉजिटिव मिलना चाहिए, राइट। वी आर नॉट डिफाइनिंग, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट x का डिफाइन कर रहे हैं, y का डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें जिसमें बहुत ज्यादा मैं एम्फेसिस नहीं डाल रहा हूँ, होपिंग कि आपको ये सब चीजें ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं हो रही तो आप पूछ सकते हो। सबको समझ में आ रहा है, जस्ट रेज योर हैंड। चलो अगर समझ में आ रहा तो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है 3x-2, ठीक है। 3x-2 इज इक्वल टू, ये मॉड है, इज इक्वल टू x, ये सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3x-2 को +-x रख देंगे तो एक वैल्यू बनाएगी, एक वैल्यू 1/2 आएगी, है ना। तो 3x-2 इज इक्वल टू x, 3x-2 इज इक्वल टू -x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। डायरेक्ट इक्वालिटी है, मतलब सॉल्यूशन सेट में आपके दो ही एलिमेंट होंगे, 1/2 एंड 1। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट बताओ सॉल्व करके। मॉड x इज इक्वल टू x² - 1, तो x इज इक्वल टू +-x² - 1 ले लें, तो x इज इक्वल टू x² - 1 एंड x इज इक्वल टू -x² + 1, तो क्या हो जाएगा x² - x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड x² + x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी 1 ± √5
बाय टू, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी? चालू करेंगे साथ इसको। नहीं, क्यों चालू करेंगे? अरे आपने यहाँ पे अगर ये x को डिफाइन किया है प्लस साइन के लिए, तो x को प्लस साइन के लिए आप कब डिफाइन करोगे? व्हेन x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये होगा 1 प्लस रूट 5/2। यहाँ पे आपने डिफाइन किया व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस रूट 5/2। वैल्यू 2 ही आएगी बेटा, 4 नहीं आएगी। या तो आप वापस डेफिनेशन पे जाके करो, इसको डिफाइन कर लो। हमने तो दिमाग लगा दिया ना, हम तो थोड़ा शॉर्टकट्स पे चल रहे हैं, क्योंकि हम दिमाग, अदरवाइज क्या करते आप, x लेस देन 0 के लिए इसे माइनस एक्स करते, तो एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स, तो x लेस देन 0 का डेफिनेशन था वो। x ग्रेटर देन 0 के लिए इसको प्लस एक्स करते। आ रही बात समझ में? ये है प्रॉब्लम, अगर हम शॉर्टकट मेथड्स पे जाते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां होने के चांस होते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है, ये नहीं करना है आपको। जो मैंने बोला क्यों दो वैल्यू होंगी, ये समझ में आया या नहीं आया? अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से करो, वापस इसको फंक्शन को डिफाइन करो, इस दोनों वैल्यू के लिए इसको y की वैल्यू को इक्वेट करो। ठीक है, तो वैल्यू दो ही होगी, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। ठीक है, क्लियर है? यस Is it? सर। Okay. Now I am taking it very slow